हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज फॉर क्लास 11 फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। अब ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है ये हम आपको प्रीवियस लेक्चर में यानी वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 5 में इन डिटेल समझा चुके हैं। वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 5 में हमने ये भी पढ़ा था कि किसी वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं, ax, ay, az कैसे लिखेंगे और उसके बाद उसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करो वेक्टर 05 अल्फा सीरीज फिजिक्स वाला, उस वीडियो को देख के आओ। वहां पे कार्टेशियन फॉर्म को बढ़िया से समझाया है, कंपोनेंट्स को अच्छे से समझाया है और ढेर सारे सवाल भी कराए हैं। उसी के बाद आपको इस वीडियो में मजा आएगा क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। ये होता क्या ऐसा कार्टेशियन फॉर्म? अरे किताब में देखा होगा वेक्टर a इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, देखा है? इसी को बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो आज हमें दो वेक्टर दिए होंगे इसी तरह से i कैप, j कैप, k कैप करके, और उनको हम ऐड करना सीखेंगे। ऐसे है तो बड़ा आसान, पर उसके ऊपर फिर हम बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे क्योंकि भाई सवालों में ही तो फिजिक्स है। इसके बाद हम एक और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स, या ऐसे बोल लो एडिशन ऑफ 3 और मोर फोर्सेस। भाई फोर्स भी तो वेक्टर होता है ना? जितने भी किताबों में सवाल होते हैं 3 और मोर वेक्टर्स एडिशन के, वो फोर्सेस के होते हैं। तो हम भी फोर्सेस का ही सवाल लेके आए हैं। अभी तक आपने दो वेक्टर ऐड करने का तरीका देखा है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b गिव्स वेक्टर r रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल लॉ से। आज ये सब कुछ नहीं लगाएंगे। आज हम दो वेक्टर नहीं, आज हम 3 और उससे ज्यादा वेक्टर ऐड करेंगे विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम यूज करेंगे कंपोनेंट मेथड और कार्टेशियन फॉर्म। बहुत मजा आएगा आज के लेक्चर में, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आए हैं। लेक्चर के एंड में आते आते 2-3 सवाल से आपका दिल खुश हो जाएगा और इस टॉपिक में आप एकदम पक्के हो जाओगे। तो तैयार हैं आप? तो जल्दी से एक कॉपी और पेन निकालें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। और जो आलसी बच्चे हैं वो इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpande.com पर जाके। वेबसाइट का लिंक नीचे कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। साथ ही साथ इस लेक्चर की आपको मिलेगी डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिसमें होंगे इस लेक्चर से जुड़े 8 से 10 बढ़िया न्यूमेरिकल्स। तो पहले तो लेक्चर में मजा करना है, उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अल्फा 11 फिजिक्स के ब्लॉग पे क्लिक करना, वेक्टर पे क्लिक करना, डीपीपी को डाउनलोड करना और उसको जरूर से सॉल्व करना। शुरू किया जाए। तो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6। टुडेज गोल, आज का गोल है एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म, है ना? आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में वेक्टर होगा, उसको ऐड करने का देखेंगे क्या तरीका है, उसका फील लेंगे, एक बढ़िया सा फील भी लेके आए हैं। और उसके बाद एडिशन ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स, इसमें बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं। अभी तक 2 वेक्टर ऐड किया है ना, आज 3 से ज्यादा वेक्टर ऐड करेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंट मेथड। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 वेक्टर हैं a और b, दोनों कार्टेशियन फॉर्म में दिए हुए हैं। वेक्टर a इज इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप, इस तरह से वेक्टर b इज इक्वल्स टू bx i कैप by j कैप। कैसे दिए हैं? कार्टेशियन फॉर्म में। यहां से समझ लो 5i कैप प्लस 4j कैप, यहां मान लो 3i कैप प्लस 2j कैप, ऐसे लिखा है। हमें भाई वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ना है। बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। देखो सिंपल है, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, क्या करो, दोनों के एक्स एक्स को जोड़ दो, ए एक्स प्लस बी एक्स। किस डायरेक्शन में होता है? एक्स आई कैप के डायरेक्शन में। दोनों के वाई वाई को जोड़ दो, ए वाई प्लस बी वाई। और बच्चों वाई किस डायरेक्शन में होता है? जे कैप के डायरेक्शन में। यहीं पे अगर जेड डायरेक्शन भी होता, ए जेड बी जेड को जोड़ देते, साथ में के कैप लगाते, है ना? यहाँ ए जेड बी जेड नहीं है, होता तो ए जेड प्लस बी जेड, किस डायरेक्शन में? के कैप के डायरेक्शन में। सिंपल, आई के साथ जो है उसको जोड़ दो, जे के साथ जो है उसको जोड़ दो, के के साथ जो है उसको आपस में जोड़ दो, है ना? यहाँ मान लो 5 है, 4 है, तो 5 और 4 जोड़ के
आगे लगा दो आई कैप, 9 आई कैप। यहां मान लो 3 है, यहां 2 है, जोड़ दो 3 और 2 जोड़ के 5 जे कैप। सिंपल। आई वाले को जोड़ो, जे वाले को जोड़ो, के वाले को जोड़ो, बड़ा आसान है। पर बात ये आती है कि ये हुआ कैसे, ये हुआ क्यों, क्यों x में x वाले को जोड़ रहे हैं, क्यों y में y वाले को जोड़ रहे हैं। तो इसका फील दिखाने के लिए हम आपके पास ये एक पूरा एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके आए हैं। मान लो जो दो वेक्टर a और b हैं वो इस तरह से दिखते हैं। ये रहा वेक्टर a जुक, ये रहा वेक्टर b जुक। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। हमने रिजल्टेंट को बोल लिया वेक्टर r। वेक्टर a प्लस वेक्टर b हमें निकालना है, तो हमने रिजल्टेंट को बोल लिया वेक्टर r। अब बच्चों एक वेक्टर a एक वेक्टर b, अगर इनको जोड़ना है थोड़ा सा ट्रायंगल लॉ याद करेंगे। वेक्टर a वेक्टर b है ना, टू वेक्टर्स आर टेकन इन द सेम डायरेक्शन, थर्ड वेक्टर या रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। याद है, दो वेक्टर्स को अगर सेम सेंस में या सेम डायरेक्शन में लेते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। जुम जुम, तो ऐसे चलें जुम नहीं, इसके अपोजिट ए, ये बन गया रिजल्टेंट आर, है ना। जुम जुम फिर ऐसे ना चल के इसके अपोजिट चले, ये बन गया रिजल्टेंट आर। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से बच्चों। ये वेक्टर ए है, इसके कंपोनेंट निकालते हैं। जुम 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 जुम। बच्चों ये क्या हो गया, ऐसे आपने परपेंडिकुलर गिराया, ये क्या है, ये ए का एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह से वाई में जरा देखो, ये क्या चीज हुई, ये इतना क्या है बच्चों, ए का वाई कंपोनेंट। यहां से ए का ये एक्स कंपोनेंट, ये ए का वाई कंपोनेंट। सिमिलरली वेक्टर बी के लिए, ये वेक्टर बी है बच्चों, यहां से परपेंडिकुलर गिराओ नीचे, ये वेक्टर बी है। ये बच्चों इतना क्या हो गया, बी का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से यहां परपेंडिकुलर गिराओ बच्चों, ये इतना क्या हो गया, ये क्या हो गया, बी का वाई कंपोनेंट। ध्यान से देखो, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ये वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। ये वेक्टर बी था, ये बी का एक्स कंपोनेंट और ये बी का वाई कंपोनेंट। वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों को जोड़ना है, जोड़ के क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर आर। ए बी रिजल्टेंट कैसे बनेगा, बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो ये ऐसे चले जुम, फिर ऐसे चले जुम, फिर ऐसे चलना चाहिए था जुम नहीं, अपोजिट ऑर्डर। यहां तक समझ में आया। ए का कंपोनेंट किया, ये ए का एक्स का कंपोनेंट, ये ए का वाई कंपोनेंट, इस तरह से बी का एक्स कंपोनेंट और बी का वाई कंपोनेंट। अब सुनो जरा आर के कंपोनेंट्स बताना। बच्चों ये वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर है, क्या आर का एक्स कंपोनेंट ये होगा, ए जुम, ये आर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट है। देखो ये आर वेक्टर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट ये रहा, ये रहा आर का एक्स कंपोनेंट। ये वेक्टर आर है, ध्यान से देखें, वेक्टर आर दिखाई पड़ रहा है सभी को कि नहीं, ध्यान से देखें भाई, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर, दिखाई पड़ रहा है सबको। अब बहुत बढ़िया, तो आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये बन गया। देखो ये आर वेक्टर है, ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट पूरा इतना, और आर का वाई कंपोनेंट ये बनेगा, है कि नहीं। ये आर का एक्स कंपोनेंट पूरा इतना और ये आर का वाई कंपोनेंट, ये आर का वाई कंपोनेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखने लगेगा कि आर का जो एक्स कंपोनेंट है दैट इज ए का एक्स प्लस बी का एक्स। सिंपल दिखाई पड़ रहा है, ये किसके बराबर होगा, ये बड़ी वाली लाइन, ये प्लस ये। इसी तरह से अगर आप देखो जो आर का वाई कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा, ए का वाई प्लस बी का वाई। ये वेक्टर आर था, ये इसका वाई कंपोनेंट, ये वेक्टर आर है, ये इसका एक्स कंपोनेंट। तो देखो आर का जो वाई है वो कैसे आएगा, ए का वाई प्लस बी का वाई। ठीक है, अब एक वेक्टर आर हमें लिखना है बच्चों, हमें एक वेक्टर आर लिखना है। क्या वेक्टर आर को ऐसे लिखा जाएगा, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। देखो करना बड़ा आसान था, एक्स में एक्स जोड़ा, वाई में वाई। हम फील दे रहे हैं कि ऐसा क्यों किया। एक वेक्टर ए लिया, एक वेक्टर बी लिया, हमने कहा ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, उसको बोला वेक्टर आर। फिर हमने कहा ए का एक्स कंपोनेंट ये रहा, ए का वाई ये, बी का एक्स ये रहा, बी का वाई ये। फिर हमने कहा आर का एक्स ये रहा पूरा, आर का वाई ये। हमने देखा भाई आर का एक्स इज इक्वल्स टू ए का एक्स प्लस बी का एक्स, आर का वाई ए का वाई प्लस बी का वाई। दिख रहा है एकदम साफ साफ।
हमने कहा वेक्टर आर कैसे देते हैं भाई, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो वेक्टर आर इज इक्वल टू, आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स का आई कैप प्लस आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई, और साथ में क्या लगा देंगे, जे कैप। भाई वेक्टर आर कैसे गिवन होता है, कोई वेक्टर कैसे देते हैं, उसका एक्स कॉम्पोनेंट इंटू आई कैप प्लस उसका वाई कॉम्पोनेंट इंटू जे कैप। ये सब तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस लेक्चर देख के आए होंगे। नहीं देखा कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, उसके बाद क्वेश्चन करने लगेंगे, ये सब भूल जाएंगे फील वगैरह। सो वेक्टर आर ऐसे लिख लिया हमने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला आर एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई क्या है, ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, अब बच्चों वेक्टर आर है क्या, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ध्यान से देखो, क्या हमने ये बात साबित कर ली है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बच्चों किसके बराबर था, वेक्टर आर, और वेक्टर आर की वैल्यू आ गई है ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे कैप। यही तो मैंने बोला था। बोलो आया, इसका प्रूफ मैंने एक तरह से दे दिया, ये जल्दी आपको नहीं मिलेगा। बताने कोई बता देता है कि भाई एक्स में एक्स जोड़ दो, वाई में वाई जोड़ दो, आई कैप में आई कैप वाला जोड़ो, जे कैप में जे कैप वाला जोड़ो, के कैप में के कैप वाला जोड़ो, है ना। आज से 2 साल पहले मैंने भी यही बताया था। आज मैंने इसका फील दिया कि ये हुआ कैसे। अनेक वेक्टर ए बनाया, एक बी बनाया, हमने कहा ए प्लस बी रिजल्टेंट आर। मैंने ट्रायंगल लॉ लगाया, वेक्टर ए वेक्टर बी रिजल्टेंट आर इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ए का एक्स कंपोनेंट ए का वाई, बी का एक्स, देखो बी का एक्स ये ए ये, और बी का वाई ये। फिर मैंने वेक्टर आर का एक्स और आर का वाई लिया, हमको साफ साफ दिख रहा आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज ए वाई प्लस बी वाई। वेक्टर आर इज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। वेक्टर आर इज वेक्टर ए प्लस बी। क्लियर है, नोट करना हो नोट करें, आगे बढ़े हम। 1 2 3 4 5 पॉज करके नोट करें। लेट्स प्रोसीड। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे देखो एजेड भी आ गया है ना, यहाँ पे के कैप वाला भी आ गया। अब मान लो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। फिर हमसे बोलता है वेक्टर ए प्लस बी, तो बड़ा आसान है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको इन्होंने रिजल्टेंट आर बोला है, रिजल्टेंट आर इज इक्वल्स टू क्या करो, एक्स में एक्स जोड़ दो, एक्स में एक्स वाला जोड़ दो, वाई में वाई वाला जोड़ दो, इसके साथ क्या लगा दोगे, जे कैप, और जेड में जेड वाला जोड़ दो। नोट करना और नोट कर ले, पॉज करके नोट करना और नोट करें। 1 2 3 4 5 लेट्स प्रोसीड। हाँ, मान लो हमें एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। मान लो हमें देता है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 4 के कैप, और हमको देता है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। जल्दी से इसको धुआं धुआं करो। एक एग्जाम्पल लिया हमने, पहले ए और बी को ऐड करना है, आई में आई वाला जोड़ दो, 8 4 12 किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन। फिर जे में जे वाला 6 3 9 किस डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में। फिर के में के वाला 4 2 6 किस डायरेक्शन में, के कैप के डायरेक्शन। ए माइनस बी सिंपल माइनस करना है, आई में से आई वाला माइनस कर दो, 8 माइनस 4 4 आई कैप, 6 माइनस 3 3 जे कैप, 4 माइनस 2 2 के कैप। तो ये तो एकदम सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन हमने ले लिया। फील आ गया आपको कि आई में आई वाले को जोड़ो, जे में जे को, के में के को, आई में से आई माइनस, जे में से जे माइनस, के में से के माइनस, एकदम सिंपल। चलो अब सवाल उठाएं, लेवल बढ़ाते जाएंगे। शुरू करें शुरू करें, पॉज करके नोट करना हो नोट करें। 1 2 3 4 5 लेट्स प्रोसीड। आ जाओ, क्वेश्चन 1, वेक्टर A is equals to 2i cap plus j cap, वेक्टर B is equals to 3j cap minus k cap, वेक्टर C is equals to 6i cap minus 2k cap. वैल्यू ऑफ A वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वुड बी। बताएं, 4 ऑप्शन है, ट्राई करें। 2b का मतलब क्या होगा, b को 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से। 3c का मतलब क्या होगा, c को 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से मल्टीप्लाई, ये भी 3 से। जल्दी से करें, इसको उड़ा दे भाई, पॉज करके
ट्राई करें, 1 2 3 4 5, हो गया, हो गया। चलो मैं करता हूं, क्या है भाई, क्या करना है, वेक्टर a माइनस 2b प्लस 3c। ट्राई कर लिया ना, पॉज करके ट्राई जरूर किया करो। चलो वेक्टर a कितना है, 2i प्लस j, ठीक है भाई, माइनस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, ये वेक्टर b है, इसका डबल करना है, इसका डबल करना है, तो 2 कितना हो जाएगा 6j, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2k, ठीक है, ये 2b है, ये क्या लिखा है पूरा वेक्टर 2b, b इतना है तो 2b कितना हो जाएगा 6 माइनस 2, ठीक है। इस तरह से वेक्टर 3c निकालते हैं, ये c वेक्टर है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18 i कैप, 3 2 जा 6 k कैप, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, कुछ नहीं, i में i वाला जोड़ो, j में j वाला जोड़ो, k में k वाला जोड़ो, घटाओ जो भी लिखा हो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2i प्लस j माइनस 6j, ये माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 18i माइनस 6k। मैं सब पे कैप नहीं लगा रहा, जल्दबाजी में कैप लगाया जाता है, पर कितनी बार लगाएंगे, इसे इसे करके बड़ा मेहनत का काम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो i में i 2i और 18i कितना हुआ 20i, j माइनस 6j कितना हो गया माइनस 5j, 2k माइनस 6k कितना हो गया बच्चों माइनस 4k। फाइनल आंसर इज 20i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, आगे बढ़ें, पॉज करके नोट करना, नोट करें, 1 2 3 4 5, लेट्स प्रोसीड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वेक्टर which when added to the resultant of a, ये रहा a वेक्टर, and b gives unit vector along y direction। जरा सवाल को फिर से पढ़ते हैं, determine that vector which when added to the resultant of vector a and vector b gives unit vector along y direction। क्या कह रहे हैं, एक वेक्टर डिटरमाइन करो जिसको जब ऐड करें टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, तो जो फाइनल आंसर आए दैट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। एक बार ट्राई करो इसको, एक बार ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, 1 2 3 4 एंड 5, हियर वी गो। हमसे बोल रहा है डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। पहले एक काम करते हैं, a और b के रिजल्टेंट को r बोल देते हैं, है ना। पहले ये तो निकालें r वेक्टर, और पहले r फाइंड करें, व्हाट इज r, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है। a और b के रिजल्टेंट को हमने r बोल दिया भाई। a और b को ऐड करना है, कैसे ऐड करोगे, i में i वाला, j में j वाला, k में k वाला। इसका i कितना है 3, इसका i कितना है 2, कितना हो गया 5i कैप। इसका j कितना है -5, इसका j कितना है +4, कितना आएगा -1 j कैप आएगा। -5 + 4 कितना आया -1। इसका k कितना है, a का ये रहा, इस तरफ लिखा है 7k। इसका k कितना है -3k। 7 और -3 कितना हुआ, 7 और -3 +4k कैप। अच्छा, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिटरमाइन दैट वेक्टर, determine that vector which when added to the resultant of a and b gives unit vector along y direction। determine that vector, let the required vector be vector c मान लेते हैं इसको। फिर क्या बोल रहा है, determine that vector which when added to the resultant of a and b, इसको किससे जोड़ना है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी क्या है r, मतलब कह रहा है जब c को r में जोड़ें, डिटरमाइन दैट वेक्टर विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, a और b का रिजल्टेंट कौन है r, गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आना चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। बच्चों y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन यानी j कैप, y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर j कैप। तो सिंपल तुमसे बोल रहा है वेक्टर c प्लस वेक्टर r शुड गिव j कैप, खेल खत्म। r की वैल्यू पता है, यहां रख दो, वेक्टर c क्या होगा j कैप माइनस r, खत्म भाई। यहां से वेक्टर c तो निकालना है आपको, वेक्टर c क्या हो जाएगा j कैप
माइनस वेक्टर आर, खत्म। जे कैप माइनस वेक्टर आर, कर लो, सॉल्व कर लो, हलवा। वेक्टर सी इज इक्वल्स टू जे कैप माइनस वेक्टर आर। वेक्टर आर निकाल चुके हैं, कितना है 5i कैप माइनस 1j कैप, 1j कैप को j कैप लिख ले, प्लस 4k कैप, खत्म। भाई यही तो होगा। इन्होंने कहा फाइंड डिटरमाइन दैट वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस गिव्स यूनिट वेक्टर, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को r बोला। फिर हमने कहा जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको जब r में ऐड करेंगे तो एक यूनिट वेक्टर मिलेगा y डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन होता है, j कैप। तो c प्लस आर गिव्स j, तो c कितना हो गया j माइनस आर, r की वैल्यू रख दी, खेल खत्म। j कैप माइनस 5i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस 4k कैप, i में i जोड़ो, j में j और k में k, i कितना है माइनस 5i कैप, j में j जोड़ दिया, कितना हो गया 2j कैप, और k में k, a इतना है माइनस 4k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? नोट करना हो नोट करें, पॉज करके 1 2 3, मैंने पानी पी लिया, 3 4 5, शुरू शुरू करें, आगे बढ़े, चलो। हाँ, वेक्टर a इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड इज 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेक्टर b इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर and 60 degree below the x-axis in the fourth quadrant. The sum of vector a plus vector b is a vector of magnitude. बढ़िया सवाल, ट्राई करेंगे आप? कोई डायग्राम नहीं बनाया, ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, 1 2 3 4 5, चलो करते हैं। वेक्टर a is of length 2 centimeter and 60 degree above the x-axis in the first quadrant. अच्छा ठीक है, ये मैंने xy बना लिया बच्चों, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेक्टर ए की लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर और कहाँ है 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस है, यानी वेक्टर ए ऐसे है 60 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस, लेंथ कितनी है 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर क्या है, वेक्टर बी इज ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, बी की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे है इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यानी वेक्टर बी इस क्वाड्रेंट में है, कितनी लेंथ है 2 सेंटीमीटर एंड 60 डिग्री बिलो द एक्स एक्सिस। बच्चों ये रहा वेक्टर बी, इसकी लेंथ भी 2, एंगल है 60 डिग्री। आपसे क्या पूछा है, द सम ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड। आपको ए प्लस बी निकालना है। एक काम करें, पहले ए और बी को वेक्टर फॉर्म में लिखें। कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट करके। भाई a का x कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट निकाल लो, b का x, b का y निकाल लो, फिर आप उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, axi कैप प्लस ayj कैप bxi कैप प्लस byj कैप। किया जाए, आ जाओ a के कंपोनेंट करते हैं। a का x में कंपोनेंट किधर आएगा, a का इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा 2 का इस तरफ कितना आ जाएगा, भाई ये 2 है, इस तरफ कितना आएगा 2 cos 60 है ना, जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है cos थीटा, 2 cos 60। बच्चों cos 60 कितना होता है हाफ, 1/2, कितना आया 1। तो a का x डायरेक्शन कंपोनेंट 1 हो गया। a का y में कितना जाएगा, जरा इस तरफ आओ, इस तरफ आ जाओ, कितना हो जाएगा a sin 60, यानी 2 sin 60, इस तरफ आया 2 sin 60, है कि नहीं भाई। इसका एक कंपोनेंट इधर आया इस तरफ, इस पे कितना आया इसका 2 cos 60, इधर 2 sin 60। sin 60 कितना होगा √3/2, 2 2 कैंसिल, कितना आ गया √3 आ गया y कंपोनेंट। ठीक है, इस तरह से b के कंपोनेंट देखो, b का x में कितना जाएगा, यहां से 2 cos 60 जाएगा, ये भी 2 cos 60, भाई इसका भी थीटा एंगल है, इधर cos थीटा, 2 cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1। और b का इधर क्या कंपोनेंट आएगा बच्चों, b sin 60, यानी 2 sin 60, और इसकी वैल्यू कितनी आई ऊपर आपने देखा है √3। अब a और b को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, आ जाओ। वेक्टर a को कैसे लिखेंगे, a का x कंपोनेंट कितना है 1, किधर है पॉजिटिव x एक्सिस में, यानी 1 × i कैप। a का y कंपोनेंट कितना है √3, किधर है
पॉजिटिव वाई एक्सिस में, यानी +√3j। इस तरह से बी वेक्टर को लिखेंगे बच्चों। बी का एक्स कंपोनेंट कितना है? 2 cos 60 कितना है? 1। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1i। बी का वाई कंपोनेंट कितना है? √3, पर किधर? नेगेटिव वाई में, है ना, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई में है, यानी ये हो जाएगा -√3j। क्लियर है? अब पूछ रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अरे भाई अब तो हलवा हो गया। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, क्या करो? आई में आई वाला जोड़ दो 2i, जे में जे वाला जोड़ दो, +√3 -√3 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 2i। देखो ऑप्शन 2 अलॉन्ग प्लस वाई, 2i मतलब 2 अलॉन्ग प्लस एक्स। 2i का मतलब ही क्या हुआ? i मतलब पॉजिटिव एक्स में, यानी 2 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स, ये वाला ऑप्शन। बच्चों इसको दिमाग से भी कर सकते थे आप बहुत आसानी से। a और b को जोड़ना है, a और b के ये वाले कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं, 2 cos 60 2 cos 60 ऐड हो गया, 2 cos 60 2 cos 60 ऐड, और 2 sin 60 2 sin 60 कैंसिल। देखो ध्यान से, इसका 2 sin 60 ऊपर, इसका 2 sin 60 नीचे, एक दूसरे को कैंसिल। ध्यान से देखो, एक ऊपर एक नीचे और दोनों बराबर भी हैं, 2 sin 60 2 sin 60 बराबर हुए, एक दूसरे को कैंसिल, और ये वाले दोनों ऐड हो गए, खत्म। ओवरऑल वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? रिजल्टेंट ये a प्लस बी, ये भाई a का ये कंपोनेंट b का ये कंपोनेंट ऐड हो गया, जूम, और ये वाले कंपोनेंट दोनों के क्या हो गए? कैंसिल। तो इधर 2 cos 60, इसका भी 2 cos 60 सीधा सीधा जोड़ दो, 2 आंसर आ गया पॉजिटिव एक्स में। चलिए आगे बढ़े। देखो इसमें कंपोनेंट भी लग गया, कार्टेशियन भी लग गया। आगे बढ़े, 1 2 3 4 5। चलो आ जाओ, एक और सवाल मिला। फाइंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इफ a मेक्स एंगल 37 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस and b makes angle 53 degree with negative x axis as shown, and magnitude of a is 5 and of b is 10। b का मैग्नीट्यूड 10 है, a का मैग्नीट्यूड 5 है। आपको फाइंड करना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। मैं आपको दो चीजें बता दूं, एक तो 37 डिग्री की कहानी याद होगी आपको। अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो ये बहुत ही फेमस ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इसी तरह से अगर ये 53 डिग्री है, 53 डिग्री, तो अब की बार यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। याद करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। ट्रायंगल वही वाला है, फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 वाला। छोटे एंगल के सामने छोटी साइड, बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड। चलो ट्राई करो इसको एक बार पॉज करके। कहाँ करेंगे सर इसमें, कुछ तो बताओ। ट्राई तो करो। 1 2 3 4 5। ये सारी सही चीज नहीं, ऐसे फिंगर बाहर निकाल के डर लगता है। चलो करें इसको। कैसे करेंगे? पहले ए को कंपोनेंट्स निकाल के कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो, बी को कंपोनेंट्स निकाल के कार्टेशियन फॉर्म में लिख लो। सिंपल। ए को देखो ध्यान से, वेक्टर ए को जरा देखो। ये रहा वेक्टर ए, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। ये एंगल कितना है? 37 डिग्री। बच्चों इसका x में कितना कंपोनेंट आएगा? इस तरफ x में कितना कंपोनेंट आएगा? 5 cos 37। cos 37 की वैल्यू वहां से आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी? cos 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 5 5 कैंसिल, कितना आया? 4। a का y कंपोनेंट बच्चों कितना हो जाएगा? 5 sin 37, है ना। इधर cos आया, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा, उसके अपोजिट में sin थीटा। 5 sin 37 जरा देखो वहां से क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। फिर से 5 5 कैंसिल, 3 आ गया। अब आप वेक्टर ए लिख सकते हो कि नहीं? ए का x में कितना वैल्यू है? 4, यानी 4i। ए का y में कितना वैल्यू है? 3 + 3j। चलो कितना है? 4 4i, कितना है? 3j। इसी तरह से जरा वेक्टर बी को देखते हैं, आ जाओ। ये रहा वेक्टर बी, इसकी वैल्यू है बच्चों 10 और एंगल यहां से दिया है 53 डिग्री। बच्चों ये एंगल 53 है, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट कौन सा होगा?
कॉस वाला होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 cos 53। cos 53 कितना है, वहां से देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, यानी 10 इंटू 3/5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 आ गया। इस तरह से इसका बच्चों y में कंपोनेंट कितना आएगा, x में तो मिल गया, y में कितना आएगा, इधर cos तो इधर sin, 10 sin 53। sin 53 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, ये इसका y कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, अब आप वेक्टर b लिख सकते हो। चलो b का x कंपोनेंट कितना है, इस तरफ 6, किस तरफ है, नेगेटिव x में है बच्चों, ये पॉजिटिव x हुआ तो ये नेगेटिव x, यानी b का x कंपोनेंट किधर है, -x में है, तो क्या लिखोगे -6i कैप। b का y कंपोनेंट किधर है, पॉजिटिव y में है, तो +8j कैप। भाई y वाले में j कैप लगता है, x वाले में i कैप, ये इधर आ गया -6i कैप, इधर चला गया +8j कैप। बोलो बात समझ में आई, इधर आया -6i कैप, इधर गया +8j कैप। अब क्या करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अब बड़ा आसान है सवाल, पहला वेक्टर a प्लस वेक्टर b, क्या करोगे, i में i वाला जोड़ दो, 4i माइनस 6i, 4i माइनस 6i माइनस 2i कैप, 3j प्लस 8j कितना हुआ 11j। इसी तरह से वेक्टर a माइनस वेक्टर b, अब इसमें से इसको माइनस करना है, 4i माइनस माइनस 6i कितना हो जाएगा प्लस, भाई इसमें से ये माइनस करोगे, 4 माइनस माइनस 6 प्लस हो गया, कितना हो गया 10i कैप, 3j माइनस 8j कितना हुआ -5j कैप। वेक्टर a माइनस वेक्टर b। क्लियर है, नोट करना हो नोट करें, आगे बढ़ें, 1 2 3 4 5, लेट्स प्रोसीड। अब आ गए हम एडिशन ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स पे। बड़ा आसान है यार, वहां तक तुम खेल लियो, अब तुम समझ गए हो, कंपोनेंट करके जोड़ देंगे। और 3 और मोर वेक्टर्स की जगह यहां 3 और मोर फोर्सेस दिख रही हैं। जैसे इस सवाल में 3 फोर्सेस हैं, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2 और बच्चों ये फोर्स F3 दी है नीचे की तरफ। अच्छा, हमें क्या बोला है, अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय 3 गिवन फोर्सेस, फोर्स क्या होता है वेक्टर, इज अंडर इक्विलिब्रियम। अब बच्चों इक्विलिब्रियम क्या है, बच्चों इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जब बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स 0 होती है, बॉडी पे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है, रिजल्टेंट फोर्स 0 होती है। और सच्चाई तो यह है कि रिजल्टेंट टॉर्क भी 0 होता है। ये जो आपने देखा ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, इसके साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा तो नेट टॉर्क भी 0 होगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे फोर्स की बात है, आप लोग भी नन्हे मुन्ने बच्चे हो तो अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल। नेट अगर इक्विलिब्रियम में है बॉडी तो नेट फोर्स 0 या रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। अच्छा, इफ F1 इज 10 न्यूटन, बच्चों इसको बताया है 10 न्यूटन, F2 इज 6 न्यूटन, इसको बताया 6 न्यूटन, फाइंड द वैल्यू ऑफ F3, ये कितना है हमको नहीं पता, एंड एंगल थीटा, ये एंगल थीटा भी हमको नहीं पता। तो दो चीजें आपको निकालनी है, थीटा की वैल्यू और F3 की वैल्यू। अब कैसे करेंगे सर ऐसे सवालों को, 3 फोर्सेस हैं, जरा तीनों को जोड़ते हैं, वेक्टर सम करते हैं, आ जाओ इनका, फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3, ये इनका वेक्टर सम हुआ। बोल देते हैं इसको, मान लो रिजल्टेंट R, तीनों को जोड़ के बोल देते हैं इनका रिजल्टेंट R है। अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है बच्चों तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी 0 होगी, यानी ये वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, यानी रिजल्टेंट 0 आएगा। इसका क्या मतलब है बच्चों, रिजल्टेंट 0 आएगा, इसका क्या मतलब है, रिजल्टेंट 0 कब होगा बच्चों, जब रिजल्टेंट का x भी 0 हो और रिजल्टेंट का y भी 0 हो। जब रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी 0 हो और रिजल्टेंट का y कंपोनेंट भी 0 हो, तभी रिजल्टेंट कंप्लीटली 0 होता है। यानी इन तीनों फोर्सेस के x कंपोनेंट को जोड़ने पे भी 0 आएगा और इनके y कंपोनेंट को जोड़ने पे भी 0 आएगा।
भाई आर एक्स क्या होता है, व्हाट इज आर एक्स? आर एक्स कैसे निकलेगा? F1 का x कॉम्पोनेंट, F2 का x कॉम्पोनेंट प्लस F3 का x कॉम्पोनेंट, ऐसे ही तो निकलता है। जब आप तीन फोर्सेस जोड़ोगे तो उनके सबके x जुड़ेंगे, वही रिजल्टेंट का x कॉम्पोनेंट बनेगा, और इन सबके y जुड़ेंगे, वही रिजल्टेंट का y। अरे ये तो पता है ना, आप तीन फोर्सेस जब जोड़ोगे, तीन वेक्टर जोड़ोगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा कैसे आएगा? इन सबके x को जोड़ के रिजल्टेंट का x बनेगा, इन सबके y को जोड़ के रिजल्टेंट का y। अब ये बोल रहे हैं रिजल्टेंट ही जीरो है, कैसे बोल रहे हैं? बोला इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब रिजल्टेंट जीरो, नेट फोर्स जीरो, यानी रिजल्टेंट का x भी जीरो और रिजल्टेंट का y। रिजल्टेंट का x जीरो मतलब f1x प्लस f2x प्लस f3x विल शुड बी जीरो। सिमिलरली रिजल्टेंट का y जीरो, जिसका मतलब क्या हुआ? f1y प्लस f2y प्लस f3y विल ऑल्सो बी जीरो। सबके x कंपोनेंट का सम भी जीरो, सबके y कंपोनेंट का सम भी जीरो। अब जरा ट्राई करो एक बार पॉज करके, 1 2 3 4, सर जी बंद करो ये अत्याचार। चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पहले हम देख लेते हैं कि x जीरो होगा, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट जीरो होगा। इसका मतलब क्या है कि f1x चाहिए हमें, f2x चाहिए हमें। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट का x जीरो मतलब f1 का x प्लस f2 का x प्लस f3 का x जीरो आएगा। भाई इन फोर्सेस का x का सम भी जीरो होगा और इन फोर्सेस के y का सम भी जीरो होगा। ना ही x डायरेक्शन में कोई फोर्स है, ना ही y डायरेक्शन में कोई फोर्स है, तभी तो नेट फोर्स जीरो होगी। इन सब का x कंपोनेंट करो, उसको जोड़ो, कितना आना चाहिए? जीरो। इन सब का y कंपोनेंट करो, उसको जोड़ो, कितना आंसर आना चाहिए? जीरो। ना ही x डायरेक्शन में कोई फोर्स हो, ना ही y में। तो मैंने बोला f1 का x, f2 का x, f3 का x इज इक्वल्स टू जीरो। आ जाओ इसका बच्चों x कंपोनेंट निकालेंगे। ये कितना था? 10, ये कितना था? 6, यही तो था 10 और 6। इसका हम क्या निकालेंगे? x कंपोनेंट। बच्चों x कंपोनेंट इस तरफ आएगा, इधर थीटा, इधर क्या आएगा? साइन थीटा, इधर कॉस, इधर साइन। और किस तरफ आ रहा? पॉजिटिव x में, है ना। तो पॉजिटिव x में आ रहा तो हम लिख लेते हैं, चलो 10 साइन 37 किधर आया? पॉजिटिव x में, है ना। इस डायरेक्शन को हम थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव, सभी मानते भी हमेशा से, ठीक है। चलो ये आ गया 10 साइन 37, कैसा ले लें इसको? पॉजिटिव ले लेते हैं। f2 का x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? ये एंगल थीटा है, इधर आएगा 6 कॉस थीटा और इधर आएगा 6 साइन थीटा। किधर आ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन, तो ले लेते हैं -6 साइन थीटा। भाई ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, इधर आएगा 6 कॉस थीटा, इधर 6 साइन थीटा, नेगेटिव डायरेक्शन में -6 साइन थीटा। अब आई f3x की बात। बच्चों f3 को देखो पूरी तरह से y में है, इसका कोई x कंपोनेंट नहीं आएगा। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई वेक्टर अगर y की तरफ हो पूरा पूरा तो उसका x कंपोनेंट नहीं होता, और इसी तरह से कोई वेक्टर अगर x में हो तो उसका y कंपोनेंट नहीं होता। तो f3 का कोई x कंपोनेंट नहीं है। भाई ये एंगल कितना है इसका x एक्सिस के साथ? 90 डिग्री। कंपोनेंट लोगे भी तो f3 cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 है ना, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं, 0 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के x कंपोनेंट को जोड़ने पे आंसर 0। देखो हो क्या रहा होगा, यहां पार्टिकल रखा होगा इस जगह पे, फीलिंग भी तो लो, हुआ क्या? यहां पार्टिकल रखा है, इस पार्टिकल पे एक फोर्स जो ऐसे लगी, एक जो ऐसे लगी, एक नीचे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0। तो जो वाली फोर्स का जो कंपोनेंट, जो वाली फोर्स का जो कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। फील आया? इस वाली फोर्स का ये कंपोनेंट, इस वाली फोर्स का ये कंपोनेंट, डिचिक 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 है ना, क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल करेगा। देखो जरा वही चीज हो भी रही है। 10 साइन 37 इज इक्वल्स टू 6 साइन थीटा। देखो यही तो लिखा, फील तो लो बात का, वेक्टर वेक्टर है, फील तो लो। हुआ क्या? 10 साइन 37 ये और 6 साइन थीटा ये दोनों को बराबर कर दिया ताकि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर दें और x डायरेक्शन में कोई फोर्स ना बचे। ठीक है, तो जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप मैच्योर हो जाओगे, मतलब अभी कुछ दिन में 4-5 दिन में सवाल लगाते लगाते डीपीपी लगाते लगाते बड़े हो जाओगे, तब आप सीधा लिखोगे। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ऐसे बताया पूरा जेल लंबा f1x f2x f3 ना रे ना। जब मेरे को पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो मुझे पता है कि x डायरेक्शन में भी फोर्स
जीरो होनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो। भाई एक्स में एक तो ये फोर्स लगा रहा है 10 sin 37, 10 sin 37, एक ये लगा रहे हैं 6 sin थीटा। मैं बोलूंगा भाई इसका सम क्या आएगा, जीरो। एक इधर एक दूसरे को कैंसिल कर दे। देखो 10 sin 37 इज इक्वल टू 6 sin थीटा। sin 37 की वैल्यू यहाँ पर ट्रायंगल बना ले छोटा वाला क्यूट सा अपना, 37 डिग्री, और ये हो जाएगा 3, ये 5 और ये 4। छोटे वाले के सामने, छोटे एंगल के सामने छोटी साइड 53 होता तो सामने 4 कर देते, बड़े एंगल के सामने 4, छोटे एंगल सामने 3। 10 sin 37, sin 37 की वैल्यू कितनी होगी 3/5 इज इक्वल्स टू 6 sin थीटा। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 6 इज इक्वल्स टू 6 sin थीटा। 6 और 6 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 90 डिग्री हो। ये एंगल ऐसा है ही नहीं, थीटा 90 है, ये फोर्स एक्चुअल में इस तरफ है, डायग्राम में कंफ्यूज किया है। थीटा 90 है भाई, 90, यहां से 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 है, ऐसे इधर है एक्चुअल में F2, फंसाया है। एक्चुअल में थीटा 90 है, यहां आ रहा है। खैर अपना आंसर मिला, अपने से क्या मतलब है ना, अपना एक आंसर मिल गया थीटा 90। दूसरी चीज क्या निकालनी है, F3। F3 कहां मिलेगा, y डायरेक्शन में। तो आपने एक तो RX 0 कर लिया, नोट करना हो नोट करें, 1 2 पॉज करके 1 2 3 4 कर लिया। अब हमें F3 निकालना है, उसके लिए क्या लिख लेंगे, RY इज इक्वल्स टू 0, रिजल्टेंट इन दी y डायरेक्शन इज 0। इसका मतलब F1 का y प्लस F2 का y प्लस F3 का y विल बी इक्वल टू 0। आ जाओ, F1 कितना था 10, ये कितना है 6, ये एंगल कितना है 90 है यार, ये ऐसे होगा असल में ना, बेवकूफ बनाया। F2 असल में ऐसे है, 90 निकल चुका है ना, F2 ये है, देख चुके ना हम लोग, 90 डिग्री आ चुका है, F2 इधर है ये। हाँ खैर आ जाओ भाई, F1 का y, इसका y कंपोनेंट कितना होगा 10 cos 37, पॉजिटिव y में है, 10 cos 37 पॉजिटिव y में है, प्लस लिख लिया। F2 का y कंपोनेंट, बच्चों इसका कोई y कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा पूरा x में है। नहीं सर डायग्राम इससे बना है, ठीक है अच्छा डायग्राम इससे। इधर कितना कंपोनेंट आएगा, F2 कितना है 6 cos थीटा, थीटा कितना है 90, 6 cos 90, cos 90 इज 0, लिखना चाहो लिख लो, मुझे दिक्कत नहीं है, प्लस 6 cos थीटा, थीटा कितना है निकाल चुके हो ना 90, इधर कितना कंपोनेंट आएगा 6 cos थीटा, 6 cos 90, cos 90 0 हो जाएगा। F3 का y कंपोनेंट, ओके यार ये F3 तो खुद ही पूरा y में है, इसका y कंपोनेंट ये पूरा पूरा वेक्टर ही है, और किधर है माइनस y में, तो सीधा लिख सकते हैं माइनस F3 इज इक्वल्स। क्यों माइनस लिखा बच्चों, क्योंकि ये नेगेटिव y में है, इसको प्लस लिखा, इसको प्लस, हमने मान लिया ये डायरेक्शन पॉजिटिव ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस F3 इज इक्वल्स टू 0। 10 cos 37, cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 कितना हो जाएगा 37, 3 4 5, cos 37 4/5 प्लस 6 cos 90, ये तो 0 हो गया, माइनस F3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से 10 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू F3। रुक जाओ, आंसर तो आ गया पर रुको, फील लो जरा। एक फोर्स असल में ये थी, एक फोर्स असल में ये थी, और एक नीचे थी, है ना, एक ये, एक टेढ़े में, एक नीचे। सुनो ध्यान से सुनो, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक ये है, रिजल्टेंट 0 लाना है, नेट फोर्स 0 होनी है, एक्स में भी वाई में भी। देखो एक फोर्स वाई में है, एक फोर्स एक्स में, एक बीच में लटक रही है, तो इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट इसको तोड़ेगा और इस फोर्स का वाई कंपोनेंट इसको काटेगा। यही वो फोर्स है जो खेल खेल रही है भाई एक फोर्स इधर आ गई, एक फोर्स इधर आ गई है, तो ये फोर्स क्या करेगी, इसका एक्स कंपोनेंट इसको काट देगा, इसका वाई कंपोनेंट इसको। ध्यान से देखो इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 37 शुड बी इक्वल टू F3, वही तो लिखा है 10, ये क्या है cos 37 इज इक्वल्स टू F3। अरे फील आना चाहिए यार, ऐसे तो करने को तो तुरंत कर लिया, आंसर भी आ गया, फील आना चाहिए यार, फिजिक्स में मजा नहीं आता। वरना हमने कहा एक फोर्स पता चल गई है 90 डिग्री पे, मतलब ये एक फोर्स ये है,
अब ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 लाना है, तो एक तीसरी फोर्स आई ये, इसने कहा हम अपने x से इसको मार देंगे और अपने y से इसको मार देंगे, यानी 10 cos 37 शुड बी इक्वल टू F3। ध्यान से देखो ये क्या है, cos 37, 10 cos 37 इज इक्वल्स टू F3, है ना। तो 10 इंटू कॉस 37 ये कितना हो गया, 5 टू 10, फिर से क्यों ले रहा हूँ, 5 टू 10, 2 4 8, तो F3 की वैल्यू मिल गई 8 न्यूटन। हो गया सवाल, आगे बढ़े। हमने कहा इन तीन फोर्सेस का एक बार देखो, हमने बोला कि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 है, यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ठीक है। तो हमने कहा F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर को बोल देते हैं R वेक्टर। हमने बोला R वेक्टर 0 है, इसका मतलब इसका x भी 0, इसका y भी। R का x कैसे बनेगा, इन सब के x से। R का y कैसे बनेगा, इन सब के y से। फिर हमने कहा R का x 0 यानी इन सब का मिलाकर x 0। फिर हमने सबका x कॉम्पोनेंट निकाल के इक्वल टू 0 किया, जो आगे की तरफ था उसको प्लस, जो पीछे की तरफ था उसको माइनस। फिर हमने कहा R का y 0, इन सब का y कॉम्पोनेंट निकाल के प्लस करके 0 कर दिया, जो ऊपर है प्लस, जो नीचे है वो माइनस। आगे बढ़े, 1 2 3 4, लेट्स प्रोसीड। हाँ चल, अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अब ट्राई करो, देखो सवाल एकदम सेम है। अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेस एज शोन। यहां पे 4 फोर्सेस हैं, 1 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन का फोर्स, F1 F2, बीच में पार्टिकल रखा होता है बच्चों, है ना। एक्चुअल में इसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं, जो कि आपके प्रिय CBSE ने इस साल बोर्ड के सिलेबस से पता नहीं क्यों मजाक करके हटा दिया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, उसके बिना ना वर्क पावर एनर्जी पढ़ पाओगे, ना रोटेशनल पढ़ पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे, पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी। क्या बताऊं, मैंने अभी लक्ष्य बैच में इसके बारे में बात की है आज, कि ऐसा लग रहा है किसी मतलब छोटे से बच्चे को पूछा, 11th क्लास के बच्चे को, है ना, जो स्टडी मिनिस्टर नहीं रहते, उन्होंने अपने किसी भतीजे भाई से पूछा एकदम बच्चे से, क्या क्या नहीं पढ़ाए गए। हम सोच रहे हैं फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ेंगे और चाचा सेकंड लॉ भी नहीं पढ़ेंगे। काट दो बेटा, सुशील काटो, काट दिया इसे करके, है ना। तो ये सब चीजें काट रहे हैं। अरे यार ये नहीं कट सकता फिजिक्स से, पता नहीं किससे कंसल्ट करके सिलेबस को यहाँ पे ऐसे मतलब रिड्यूस किया गया है, पता नहीं किससे अब तुम लोग बोलोगे सर आप क्या ही बात कर रहे हो, कितने बड़े बड़े लोग मिलके किए होंगे। मेरे भाई तुम 2 साल बाद खुद देखना सिलेबस, तुमको हंसी आएगी कि क्या रिडक्शन है ये। रिड्यूस कर सकते थे, 11 का सिलेबस बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते थे। हटाने के लिए और भी चीजें थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हटा सकते थे उठा के, है ना, वो बाकी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होता। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हटा दिया, पूरी 12th की फिजिक्स नहीं पढ़ सकते तुम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ पाओगे, शुरू करोगे कुछ नहीं पढ़ सकते, वर्क पावर एनर्जी 11 की फिजिक्स भी नहीं, रोटेशनल मोशन नहीं पढ़ सकते। अरे तुम वेव्स नहीं, अरे F इज इक्वल्स टू ma नहीं पढ़ोगे, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं पढ़ोगे, जिंदगी में क्या तुमको पढ़ाएंगे। पता नहीं, वही किया है ना अपने भतीजे भाई किसी को बुलाया, बेटा क्या हटा दें, ये वाला अच्छा नहीं लग रहा, इसका नाम काट देते हैं, सुशील काटो इसको, जी सर काट दिया। सो चलो आज लक्ष्य बैच में भी इस बारे में बात हुई थी। तो सिलेबस रिडक्शन इज अ मिथ। इफ यू आर प्लानिंग टू क्रैक JEE और नीट और एनीथिंग, सिलेबस रिडक्शन इज जस्ट अ मिथ। इस मैच के लिए अभी शायद रिड्यूस भी नहीं किया है, कर दिया क्या इसके लिए भी, इट्स जस्ट अ मिथ। अगर रिड्यूस भी किया है तो जस्ट अ मिथ भाई, ये सब नहीं पढ़ोगे, आप सोचोगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड, आपको लग रहा है ना सिलेबस रिड्यूस, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। JEE अभी बहुत दिमाग, अच्छा JEE भी अभी, JEE नीट हो सकता है अभी बोल दें कि हम सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, पर एक बात बताओ, वो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ हटा देंगे तो ना वो ग्रेविटेशन का सवाल बनाएंगे, ना रोटेशनल का बनाएंगे, ना वर्क पावर एनर्जी का बना पाएंगे, हैं ना वो SHM का। भाई F इज इक्वल्स टू ma के बिना फ्री बॉडी डायग्राम नहीं है, स्प्रिंग फोर्सेस नहीं बना, मतलब क्या ही करोगे फिजिक्स में, फिर खत्म। आ जाओ खैर सवाल पे। A particle is in equilibrium under the presence of 4 forces shown. Find F1 and F2. ये 4 फोर्सेस हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, F1 और F2, और बोला पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, फाइंड F1 F2। अब कर सकते हो 4 वेक्टर का एडिशन बिना किसी फॉर्मूले के, ट्राई करें। मैं गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4 5, अरे सॉरी वो अंदर से निकल गया, सॉरी, हाँ इसको एडिट कर लेंगे ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सब एडिट, किसी कुछ पता ही नहीं चलेगा। हाँ भाई चलो, हमने क्या बोला, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स 0, या हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स 0,
रिजल्टेंट फोर्स 0। हमने बोला भाई फोर्स F1 प्लस F2, अरे यार वही कहानी कितनी बार लिखे हैं, F3 प्लस F4 इज इक्वल्स टू 0। 4 फोर्सेज है ना, हमने बोला सबका वेक्टर सम करेंगे तो 0 आएगा। इसको हमने बोल दिया क्या, रिजल्टेंट R। इसका मतलब रिजल्टेंट R 0 है, इसका मतलब R का X भी 0, R का Y भी 0। ठीक है, R का X कैसे आएगा, इन सबका X जोड़ के, R का Y कैसे आएगा, इन सबका Y जोड़ के। आ जाओ, तो पहले हम बात कर लेते हैं R का X 0, X डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगी, तो हम लिखेंगे F1 की X, F2 का X, F3 का X प्लस F4 का X। कितना आना चाहिए, सबका सम 0 है ना। इसको F3 मान लेते हैं हम लोग अपना लिए, और इसको F4 मान लेते हैं। आ जाओ, F1 का X कंपोनेंट, बच्चों F1 पूरी खुद ही X में है, पॉजिटिव X में है, तो ये तो पूरा आ जाएगा, F1 पूरा है, प्लस F2 का X कंपोनेंट, F2 Y में है, Y वाले का X में कंपोनेंट नहीं आता, 0। भाई एंगल कितना है, 90, F2 cos 90, cos 90 इज 0। F3 की बात करें, इसका X कंपोनेंट कितना होगा, 1 cos 45, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यस, 1 cos 45। F4 की बात करें, F4 की बात करें, इसका बच्चों इधर कंपोनेंट कितना आएगा, 2 sin 45, और किधर, नेगेटिव में। भाई ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन नेगेटिव, 2 sin 45 नेगेटिव में, -2 sin 45 इज इक्वल्स टू 0। आ जाओ, F1 1 cos 45, cos 45 इज 1/√2, -2 sin 45, sin 45 इज 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना हो गया, F1 √2, यहाँ तो एलसीएम तो √2 हो गया, 1 - 2 कितना हुआ, -1 इज इक्वल्स टू 0। 1 - 2 -1, यहां से F1 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/√2 न्यूटन। चलो मिल गई, F1 इज 1/√2 न्यूटन। एक फोर्स मिल गई, F1 मिल गई X वाले से, F2 मिल जाएगी Y वाले से। चलो करें, 1 2 3 4 5, नोट करना हो नोट करें। ओके, RY इज इक्वल्स टू 0। RY कैसे निकलेगा, F1 का Y प्लस F2 का Y प्लस F3 का Y प्लस F4 का Y इज इक्वल्स टू 0। चलो, F1 का बच्चों कोई Y कंपोनेंट होगा नहीं, ये F3 ये F4। F1 का कोई Y कंपोनेंट होगा नहीं, पूरा X में है, तो ये तो 0 हो गया। F2 पूरा Y में है, और किधर है, नेगेटिव Y में है बच्चों, इस बार ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। F2 पूरा Y में है और भी माइनस में है, सो -F2, इसका पूरा कंपोनेंट Y डायरेक्शन में। F3 की बात करें बच्चों, इसका Y कंपोनेंट कितना होगा, 1 cos 45 या sin 45, दोनों की वैल्यू सेम है, इधर भी 45 इधर भी 45, 1 cos 45 या 1 sin, जो लगाना लगाओ, दोनों की वैल्यू सेम होगी, प्लस F3Y 1 sin 45, चलो लिख लेता हूं 1, भाई इसकी तरफ से देख लेते हैं, 1 sin 45 किधर, पॉजिटिव में। और F4Y की बात करें, इसका Y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, इसका ही पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, ये कितना होगा, 2 cos 45, ये एंगल 45 है, 2 cos 45 प्लस 2 cos 45 इज इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 0 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, यहाँ जो बॉडी रखी है वो इक्विलिब्रियम में, इसके ऊपर ना ही X में कोई फोर्स होगी ना ही कोई Y में फोर्स होगी। सो F2 1 sin 45 यानी 1 into 1/√2 प्लस 2 cos 45 यानी 1/√2 इज इक्वल्स टू 0। F2 को इस तरफ ले जाओ और ये 1 और 2 को जोड़ दो, है ना। अरे यार F2 को इस तरफ ले गए, ठीक है, यहाँ √2 कॉमन, मतलब एलसीएम हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3/√2 न्यूटन इज द आंसर। क्लियर है, पानी पी लूं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल उठाते हैं। आखिरी वाला मल्टीपल चॉइस है, अब डीपीपी डाउनलोड करोगे, अब सवाल लगाओगे ना। हाँ सर, शुरू में बोर हुए सर, बाद में मजा आता है। आ जाओ, हाँ आ गया सवाल। अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम इन द प्रेजेंस ऑफ 4 फोर्सेज एज शोन इन द फिगर। मैंने बोला था ना 3 से ज्यादा वेक्टर आ जाएंगे, आज 4 वेक्टर हैं, 4 फोर्सेज हैं। एक 10 न्यूटन की है, एक F1 F2 गायब है, एक 15 न्यूटन की है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है।
एंगल वगैरह भी दिए हैं। दिस क्वेश्चन हैज मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, इसके एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। अरे कुछ नहीं करना है, F1 F2 की वैल्यू निकालनी है, सिंपल। बाकी यह बोल रखा है पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो कहानी बाकी सब सेम है। आपको F1 F2 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ मैच करा लेना। दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक F1 के लिए एक F2 के लिए, है ना, मल्टीपल करेक्ट। ट्राई करेंगे आप। एक चीज ध्यान देना, √3 की वैल्यू 1.7 लेनी है। अब इन्होंने बोल रखा है तो ले लेंगे, 1.732 होती है, पर सवाल में अब जो बोलता है वो तो मानना पड़ेगा ना भाई। तो पॉज करके ट्राई करें इसको। 1 करो भाई, ये हिल जाना चाहिए अब तुमसे। 1 2 3 4 5। होमवर्क दे दूं क्या? नहीं, करा देते हैं, चलो अब करते हैं इसको। तो यहाँ पे भी सारी कहानी सेम होगी, झै 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 झै, है ना, वही कहानी पूरी। बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है तो भैया इसके ऊपर लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स, है ना, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट होगा 0 होगा, सो Rx 0 होगा तो Ry 0 होगा, तो Fx F1x F2x F3x F4x 0 होगा। इस तरह से y तो और करते हैं एक एक करके। आ जाओ, पहले हमने बोला Rx इज इक्वल्स टू 0। Rx क्या हो जाएगा? F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x शुड बी इक्वल टू 0। सबका x कॉम्पोनेंट जोड़ने पे 0 आएगा। बच्चों F1 पूरा पूरा y में है, F1 ये नीचे छुट्टू सा बनाया, पूरा पूरा y में है, इसका कोई x कॉम्पोनेंट नहीं होगा, 0। F2 देखते हैं, ये रही F2। F2 कितना एंगल है? 30, तो इधर होगा cos 30 और इधर होगा sin 30। भाई इधर होगा cos 30, इधर होगा sin 30, तो यानी इसका x डायरेक्शन में किधर? पॉजिटिव x में। भाई ये होगा F2 cos 30, ये होगा F2 sin 30, सो प्लस F2 sin 30। F3 की बात करें, F3 की बात करें, किसको 3 बोले? इसको बोल ले, इसको बोलते हैं F3, इसको बोल लेते हैं F4। चलो F3 की बात करें बच्चों, ये कितना एंगल है? थीटा 30, तो इधर क्या आएगा? cos थीटा आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस 10 cos 30, है ना, जिधर थीटा होता है उधर cos थीटा, 10 cos 30 पॉजिटिव x के साथ। इसकी बात करें बच्चों 15 न्यूटन की, F4 की, तो बच्चों इधर कितना आएगा? इसका sin थीटा आएगा, है ना, ये थीटा है, इधर cos 53, इधर sin 53। 53 डिग्री अब तक तो याद हो गया होगा। 53 डिग्री क्या होता है? 4 3 5, इसके सामने बड़ा वाला साइड होता है। तो प्लस नहीं माइनस, भाई ये किधर आ रहा है? नेगेटिव एक्स में आ रहा है। भाई इस साइड को माइनस, इस साइड को प्लस, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो -15 sin 53 की cos 53, साइन होगा ना, cos इधर जाएगा, इधर sin इज इक्वल्स टू 0। F2 sin 30 इज 1/2 प्लस 10 cos 30 इज √3/2 माइनस 15 sin 53 वहां से देखो 4/5 इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितना हो गया? F2/2 प्लस 5 √3 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां से F2/2 इज इक्वल्स टू, ये माइनस जाके उधर प्लस हो गया 12, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा -5 √3, बोलो सही है, 3 चौके 12, 5 √3, ये उधर जाके प्लस, ये उधर जाके माइनस। F2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, F2 इज इक्वल्स टू, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 2 12 जा 24 और इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 जा 10 √3, ये 2 था, इधर आया 2 12 जा 24, 2 5 जा 10। अब बच्चों √3 की वैल्यू रख दो। इन्होंने हमसे √3 की वैल्यू कहा है 1.7 लेने को, देखो 1.7, तो √3 की जगह 1.7 डाल देंगे, इज इक्वल्स टू 24 माइनस 10 इंटू 1.7। तो बच्चों F2 की वैल्यू कितनी आ गई? 24, 10 इंटू 1.7 कितना हो गया? 17 हो जाएगा। भाई पॉइंट हटा, 0 कटा, 24 माइनस 17, 4 और 3 7, तो F2 मिल चुका है हमें 7 न्यूटन। एक आंसर मिल गया, F2 की वैल्यू मिल गई 7 न्यूटन। देखो F2 की वैल्यू 7 न्यूटन, ये रहा, एक तो ये करेक्ट हो गया। अब F1 निकालना है, F1 की वैल्यू 7 दे रहा है और ये हो सकता हो 7 ही निकले, हो सकता हो ये। आओ ट्राई करते हैं, कैसे मिलेगा? RY से। चले आगे बढ़े, 1 2 3 4 5, चलो RY इज इक्वल्स टू 0, यानी F1Y प्लस F2Y प्लस F3Y प्लस F4Y
इज इक्वल्स टू 0। आ जाओ भाई y कॉम्पोनेंट, F1 पूरा पूरा y में है पर नीचे की तरफ है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव, इसको बोलेंगे पॉजिटिव। F1 पूरा पूरा y में है तो हम लिख लेंगे माइनस F1, माइनस क्यों, क्योंकि नीचे है। F2 की बात करें बच्चों, ये रही F2 फोर्स, F2 की वैल्यू निकल चुकी है अब 7 न्यूटन, 7। इसका y कॉम्पोनेंट बच्चों ये कितना होगा भाई, 7 cos 30 y, और किस तरफ, पॉजिटिव y में, तो प्लस 7 cos 30, ये तो निकाल चुके ना हम लोग 7, 7 cos 30। चलो F3 की बात करें बच्चों, कहाँ है F3, हमने इसको बोला था F3, इसको बोला था F4। F3 का y कॉम्पोनेंट भी पॉजिटिव है, इसी तरफ आ रहा है, ये कितना है 30, तो इधर cos 30 इधर sin 30, तो कितना होगा प्लस 10 sin 30, इधर cos 30 इधर sin। इसकी बात करें F4 की, ये भी पॉजिटिव में जा रहा है, 15 cos 53, 15 cos 53 इज इक्वल्स टू 0। cos 53 कितना हो जाएगा, 3/5 है ना, 53 4 3 5, cos 53 3/5। यहां से माइनस F1 प्लस 7 cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, प्लस 10 sin 30 कितना हो जाएगा, 1/2, प्लस 15 cos 53 कितना हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल्स टू 0। 5 1 5, 5 3 15, 2 1 2, 2 5 10, बाकी यहाँ कुछ नहीं कटा। माइनस F1 प्लस 7 इंटू √3 की वैल्यू लिख दें, 1.7 बोली है, डिवाइड बाई 2, प्लस 3 3 9 और 5 कितना हो गया, 14 इज इक्वल्स टू 0। माइनस F1 उधर जाके प्लस F1 हो जाएगा, या इस पूरी चीज को उधर भेजते हैं, माइनस 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 कैंसिल, F1 इज इक्वल्स टू, F1 कितना लेगा, ये कितना बचा, 14 प्लस 7 इंटू 1.7 डिवाइड बाई 2, यानी 14 प्लस 7 7 49, 4 7 1 7 और 4, 11.9 डिवाइड बाई 2, 11.9 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 5 10, 19, 2 9 18, 10, 2 5 10, 19, 2 9 18, 2 5 10, 19, 2 9 18, कितना बचा, 10, ये कितना हो रहा है, 7 इंटू 1.7/2, 7 7 49, 4 गया हाथ से, 7 7 और 4 11, 11.9, 2 1 2, 2 5 10, 19, 2 9 18, 10, 2 5 10, 5.95 आएगा। भाई मैं सोच रहा हूँ क्या तो गलत लिख रहा हूँ, मेरे को लग रहा था बार बार कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ भाई अब सही है, 2 5 10, 19, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2 9 18, 10, 2 5 10, कितना हो गया, 14 प्लस 5.95, 14 और 5 हो गया 19.95 न्यूटन। ये मिल गई आपको F1 की वैल्यू। दैट्स इट फॉर टुडे। आप जाके यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते हो 19.95। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, बढ़िया बढ़िया सवाल हमने लगाया। अब इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी DPP को डाउनलोड करना, बाकी की वजह सवाल लाना। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।